हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी चीज़, एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपकी लाइफ में शायद मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है, तो बी रेडी फॉर द चेंज। और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिसंबर 2021 कैसा रहेगा। तो फर्स्ट है फायर साइंस, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जो भी फायर साइंस है एक्चुअली उनके लिए है रीडिंग ये। तो उनके लिए तो देखते हैं कि दिसंबर 2021 आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है। कार्ड एक्चुअली पहले से शफल्ड होते हैं, फिर भी आपके सामने शफल किए जाते हैं। फर्स्ट मैं देखूंगी कि मेजरली क्या है। Major fire signs, स्ट्रेंथ आ रही है आपकी लाइफ में। तो मुझे इससे दिख रहा है ना कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लाइफ में मिसिंग थी, हिम्मत। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने लाइफ में ना, एक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, कुछ तोड़ने की, कुछ छोड़ने की, कुछ करने की वो हिम्मत नहीं है, एक डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। वो चीज़ दिसंबर मंथ लेके आ रहा है कि बस हो गया अभी। जैसे यूनिवर्स कहना चाहती हो कि आपके भरोसे पे छोड़ा था, आप डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन अभी आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन होंगे और इसके लिए जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो होगी ज़रूर। यहाँ पे मुझे अगेन हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ ना काफ़ी ज़्यादा इसलिए होते हैं ना कि आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और ना लो वाइब्रेशंस में जाते हो। आपकी मुझे ऐसा लगता है ना, समहाउ ऐसा लग रहा है कि इम्यूनिटी का बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके जो भी इम्यूनिटी, मुझे एग्जैक्टली इम्यूनिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जहाँ पे कोई भी डिसीज़ को रोकने की शक्ति जो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा लगता है ना, जैसे आपने अगर वैक्सीन भी लिया हुआ है ना, तो आपको चांसेस है बीमारी होने के, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं है। मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन इम्यूनिटी आपकी जो एक स्ट्रेंथ लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक है, हो रही है, हो चुकी है, या समाव कैसे भी जिनकी नहीं है ना, वो उनको करनी पड़ेगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब आपसे करवा के रहे। जब आप एक तो आप खुद से करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा। और दूसरा चीज़ ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजंस आपको लेने थे, कब से आप उस सिचुएशंस को जैसे ना खींच रहे हो, तो वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ आएगी और आप वो डिसीजंस लेंगे। माना कि वो टफ डिसीजंस है ना, इसके लिए नहीं ले रहे थे आप कि ईजी नहीं थे, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा ना आंसुओं से भरा, बट फिर भी जो डिसीजंस होंगे, एक कुछ अरसे तक, कुछ वक्त तक आपको लगेगा कि लाइफ में बैड लक और तकलीफ़ की सिवा कुछ नहीं है। बट जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, एक ग्रोथ होने के बाद, एक सक्सेस मिलने के बाद, एक शांति मिलने के बाद, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ज़रूरी था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। ना फायर साइंस की बात हो रही थी, और लियो साइन बहुत ज़्यादा निखर के आ गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका साइन लियो हो, बट ये जो एनर्जीज़ है ना, वो आप में फायर एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मतलब जब आपकी स्ट्रेंथ, लोगों ने जैसे आपको बहुत हल्के में लिया है, भले वो कोई भी हो, दोस्त हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फैमिली हो, या आपके लव लाइफ हो, हल्के में लिया है। बट अभी आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। देखते हैं बाकी टैरोट क्या कहते हैं। द स्टार, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। 9 ऑफ कप्स बेहद खूबसूरत। एस ऑफ पेंटिकल्स, टचवुड। यूनिवर्स के तो क्या कहने, लिटरली यूनिवर्स के तो क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त। द स्टार कहता है कि यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग होगी। आप जिस से भाग रहे थे
वो चीज़ें ख़त्म हो गई, और वो भी स्पिरिचुअलिटी से। अभी चीज़ें ऐसी है ना कि आप समझ नहीं पा रहे थे, कनेक्शंस है, रिलेशंस है, सिचुएशंस है, हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप जो एक चीज़ का बैलेंस है ना वो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अभी वो सब चीज़ बदलेगी। जैसे ना स्ट्रेंथ कहता है कि ये चीज़ ना आप नहीं कर रहे थे, उस चीज़ से जैसे भाग रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो एक फेम है ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि आपको आपका नज़र में आना। और नज़र में इसलिए नहीं कि बस आपने कुछ पैसे कमा लिए, आपने कुछ ऐसा कर लिया, बट ऐसा कुछ कर लिया है, मतलब जो ऐसा मटेरियल थिंग्स मुझे नहीं लग रहा है कि एक ऐसा काम जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी जैसे सोल जुड़ी हो, आपकी जैसे एक कुछ करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मैं करी, जब मैंने टैरो रीडिंग यूट्यूब चैनल स्पेशली स्टार्ट करना चाहा, तो स्टार का कार्ड आया था, एंड वो दिखाता है कि यू विल बी गेटिंग, मतलब आप उस तरह से लोगों से जुड़ जाओगे, आप लोगों की नज़र में आओगे कि जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जो थॉट्स है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो लोगों को कनेक्ट करेगा। आप इस तरह से लोगों की नज़र में आओगे कि लोग आपसे जुड़ेंगे, जहाँ पे आप मतलब स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, और इस तरह से आप लोगों की नज़र में आओगे। तो वहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ होगा, वो कहीं पे भी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो भी हो, बट ऐसा कुछ चीज़ जहाँ पे आप बहुत ही दिल से काम करोगे, आप सोच के, मतलब आपकी सोच, सोल पर्पस, यहाँ पे एक जैसे दिल लगेगा, जहाँ पे जान डाल दोगे आप, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा मतलब नेम एंड फेम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स आपको पता है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो आपके जो भी विश है, जो भी विशेस हैं, बेहद तरीके से लाइक, और ख़ास करके ये इसमें ना मुझे इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल कंप्लीशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी जो विशेस है, जो इमोशनल कंप्लीशन की तरफ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते नज़र आ रही। जो भी है, जो वर्क लाइफ हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो, या लव लाइफ हो, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना खुल के से मतलब सामने आते हुए दिख रहा है कि हाँ, इमोशनल हैप्पीनेस या विश फुलफिलमेंट, दोनों भी कार्ड्स विश के हैं, एक मेजर अरकाना से माइनर अरकाना, लेकिन बेसिकली वो चीज़ दिखाते हैं कि आप जितना अपने आप से जुड़ते हैं, जितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, आप देख सकते हैं कि जितना आप दूसरे को प्यार करते हैं, जितना तहे दिल से, जितना प्योरिटी से, अगर आप खुद को प्यार करेंगे तो कितना ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये चीज़ है ना आपको मतलब एक कितना 1000 टाइम्स या उससे भी, मतलब उसका नंबर्स ही नहीं, उतना रिटर्न में आएगी। सोचिए कि आप में कितना ज़्यादा मतलब यही तो चीज़ थी, शायद स्ट्रेंथ बता रहे थे कि यही जो चीज़ थी कि आप खुद से नहीं प्यार करें, खुद से नहीं प्यार करें। ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये सेल्फिश होना और सेल्फ वर्थ होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपका फोकस आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव इसके ऊपर होगा। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्पिरिचुअल जर्नी और दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ भी, मतलब भले कितना भी छोटा लेवल पे हो, वो आप करने में बिलीव करेंगे। और यही चीज़ है ना जो आपकी जो प्योरिटी ऑफ माइंड है या आपकी जो प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे के रहेगी। मतलब आप ऐसा ना कि किसी उम्मीद से नहीं करोगे, किसी उम्मीद से नहीं कि हाँ ये होगा तो मुझे वो मिलेगा, वो इसी उम्मीद से नहीं, बस आप करते जाओगे जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लग रहा है, और वही चीज़ में आपको इतना सक्सेस मिलेगा, वो आप मतलब उसका कोई आप मतलब उसका कोई वर्ड्स में ये नहीं है कि भाई क्या होगा। हर चीज़ मतलब आपके इवन सक्सेस के मायने भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट ख़ास करके आपकी जो सोल लेवल को, आपके जो खुशियों को, मतलब इमोशनल हैप्पीनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक सोल हैप्पीनेस या इमोशनल हैप्पीनेस में ज़्यादा बिलीव करते हो, वो आपको मिलकर रहेगा। और ऐसा पेंटिकल्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फिर वो आपके लव लाइफ में कमिटमेंट हो, और या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ, जैसे कि बिज़नेस में अच्छा प्रपोजल, और काम में भी, जॉब में भी है तो भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ जो आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आ रही है। बहुत ही
ऐसे खूब से मैंने कहा ना, जब हम लोग अपनी दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो वो एनर्जीज निकल के आती है। मतलब आप जैसे ना, मैंने हमेशा कहा कि मैग्नेट बन जाओगे, आप चीज़ें जैसे अट्रैक्ट करेंगे, फिर तो सब चीज़ें, क्योंकि मतलब वो सब चीज़ें लाइक, क्योंकि आप ऐसा मैग्नेट बन जाते हो कि प्यार हो, पैसा हो, करियर, बिजनेस, जो भी हो, हर चीज़ जैसे ना अट्रैक्ट करें। तो बस ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गुरूर नहीं है, गुरूर नहीं है, वो एक बैलेंस की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो आपको जो ना, जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होंगे, जैसे आपकी, क्योंकि आपकी जैसे एनर्जी क्लियर होंगी, आप जैसे समझोगे कि सरेंडर टू यूनिवर्स, ये कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना या छोड़ देना, भाई अपने अपना नसीब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, ये नहीं है। फोकस करना है, फोकस कि ये चाहिए और ये मतलब इस चीज़ के मैं काबिल हूँ और ये मुझे चाहिए और वो मिल के रहेगा। ये वाली चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत बहुत मतलब इसका इफ़ेक्ट ही अलग होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है फॉर द फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि यूनिवर्स के लिए आप तरफ से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यस, तो आप किसी चीज़ के लिए पूछ रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उसका आंसर यस है। तो जो भी मन में आपके सवाल होंगे तो उसका आंसर यस है। यस, ये होगा। आप ना, मतलब जो मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं, काम नहीं करता, आपको लग रहा है कि ये क्या बकवास है, फालतूगिरी है, सब चल रहा है, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जीज क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए गारंटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि जिनको मैंने बोला है, समझाया है और उन्होंने किया, उसके बाद रिजल्ट्स भी आए हैं। उनको मैं नहीं जानती, फिर भी रिजल्ट्स आए हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीयर अप, लिव द मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपनी जैसे दुनिया भूल गए हो कि आपकी अपनी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्स का कहना है कि जो होगा वो होगा, वो होना है, ठीक है, कि आप अपनी तरफ से जो भी काम कर रहे हो ठीक है, बट खुश रहना भी सीखो ना। सबसे बड़ी चीज़, ये वक्त, ये पल बार बार नहीं आने वाले। तो जो पल जो आपके साथ है, आपके पास है, उसे आप जीना सीखिए, खुश रहना सीखिए। कोई आपको आके खुश करे, इस बात का क्यों इंतज़ार करना, आप अपने आप को खुश करना सीखें। जर्नी विद इन, अगेन वही चीज़ है, बार बार यूनिवर्स का कहना है कि आपको ना अपनी जर्नी, अपनी सोच, मतलब सोल जर्नी, और जैसे खुद के साथ खुद की जंग हो, खुद के साथ आपकी खुद की हैप्पीनेस हो, या हर चीज़ को आपको समझना है, लाइक जंग छोड़नी है, अपने आप से लड़ना बंद करना है। सरेंडर टू यूनिवर्स, बी फोकस कि आपको क्या चाहिए, मिलकर रहेगा। जो चीज़ आपकी है, आपके लिए बनी है, बस यूनिवर्स चाहता था कि आपका कुछ फोकस बने, आपका कुछ तरीका बदले, तो फिर उसके लिए सब चीज़ें जैसे रुकी हुई थी और वो होकर रहेगी। तो ये थी रीडिंग फायर साइंस के लिए। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फायर टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। और एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी। चेंज जो भी हो, भले वो एक्सेप्ट आपको नहीं हो, लेकिन चेंज पॉजिटिव के लिए होगा, ये बात ज़रूर ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द अर्थ साइंस। पहले देखेंगे कि मेजरली क्या हो रहा है। मेजर द चैरियट, ग्रेट। यहाँ पे चैरियट दिखा रहा है कि आपकी जो रिजिड एनर्जी थी, जो स्टक एनर्जी थी, जो काफ़ी अरसे से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अटकी पड़ी है बेसिकली, वो मूव ऑन करेगी इस मंथ।
अभी इस मंथ में बेसिकली आप होगा क्या कि आप अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ फोकस में आ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि काफ़ी अरसे से आप जो सिचुएशन में, जैसे मतलब ना कि खींचे चले जा रहे हो, आप सिचुएशन को खींच रहे हो या सिचुएशन आपको खींच रही, बट खींचने की बात तो है, फिर भले आपकी लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो या किसी भी चीज़ में, लेकिन अभी उसमें मूवमेंट आने का वक्त है। ये जो बात हो रही है ना, ये रीडिंग्स जब भी हो रही है, ये पॉसिबिलिटीज़ जो हो रही है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, होने वाला है। लेकिन आप अगर उस एनर्जीज को चेंज ही नहीं करोगे, आप मतलब कहना है कि आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कोई डिसीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ हो रही है। आपको रीडिंग में आया है कि आपको डिसीज़ नहीं हो सकता, बट आपने अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दिया है कि नहीं, ये आप नहीं सोच रहे। फिर कहते हैं कि ये चीज़ें, ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो फ्यूचर रीडिंग होती है, बकवास होती है। क्यों? क्योंकि ये नहीं हुआ है। क्या आपने अपने आप को चेंज किया, ये नहीं समझा है। ये क्या आपने अपने आप को ध्यान दिया है, ये नहीं समझा है। बात आपकी हो रही है, बात आप मतलब ये जो अगर फ्यूचर है, ये जो अगर पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपके लिए है, तो चेंज भी आपको ही होना ना। ये बात आप समझ नहीं है, तो ये बात आपको समझना है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, तो ये चेंज उनके लाइफ में होगा ही। क्योंकि बात यहाँ पे एक एनर्जी की चल रही है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है। आपको अपने आप को बदलने के लिए कहा है, आपको अपने आप को समझने के लिए कहा है। यहाँ पे फोकस की बात हो रही है कि भले आपकी जो इमोशन बैलेंस है या आपकी जो थॉट्स बैलेंस है, जो आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ में आपको कंट्रोल लाना है। एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, मतलब आपको शायद आप हो सकता है कि मतलब इमोशनल से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी ना लव लाइफ खास करके बहुत ज़्यादा अटकी पड़ी है। तो वो चीज़ों में जैसे ना काफ़ी अटकी पड़ी है कि खींच रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है उसमें। तो वो चीज़ें मूवमेंट करेंगी। अभी वो कैसे, जैसे एनर्जीज आपकी चेंज होती है, आप नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव चीज़ को बैलेंस करना, मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम, ये चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो ये कभी होता है मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी पॉजिटिव लाइफ को, मैनिफेस्ट करने आप पॉजिटिव लव लाइफ को, करियर को, प्रोफेशन को, तो वो चीज़ें काम करेंगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कब वर्क करते हैं, एक तो आपको नेगेटिव एनर्जीज क्लियर करनी होती है और अपने आप को फोकस रखना आना चाहिए ना, तब मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। ये आपसे अगर होता नहीं है, बात अलग है, बात गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए आप दूसरे को गलत समझोगे कि ये चीज़ें काम नहीं करती, ये लोग बकवास कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनर्जीज ख़राब मत कीजिए। भले आपसे होगा नहीं या हो नहीं रहे, ओके फाइन, होगा, अभी नहीं तो थोड़ी वक्त के साथ ही सही, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन उसकी वजह से आप किसी को गलत बोलना करना अगर कर रहे, तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज कम से कम ख़राब मत कीजिए। आपके लाइफ में अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, तभी भी आप लोगों को नेगेटिव एनर्जीज या ख़राब करना मत कीजिए। कम से कम चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने से आप बच जाएंगे, ये बात है। तो मेरे लिए तो पॉजिटिव स्टार्ट है, क्योंकि चीज़ें बदल रही है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे, अपनी इमोशंस को बैलेंस, अपनी मतलब अपने आप को बैलेंस करना सीखेंगे और चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट करेगी। अभी देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट 5 of Cups, the Star, और द लेडी इन एम्प्रेस। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दोनों भी जितने भी पाइल्स मैंने किए हैं, तो 3 कार्ड्स जनरल डेक से निकले हैं, लेकिन मेजर कार्ड से निकले हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। 5 of Cups की एनर्जी बता रही है कि आप अभी इमोशनल सैड हो, और अगर यही चलता रहा तो वैसे ही
आप है ना वो देख नहीं पा रहे हो कि क्या, आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या है आपके पास, क्या है। टू ऑफ कप्स, ये चीज़ है ना, ये एक्चुअली ट्रू लव, ये ट्रू आपके लिए जो बना है ना वो है आपके पास। लेकिन आप देख रहे हो क्या कि ये गिर गया, आप हो रहे हो सैड। ये एनर्जीज है, अपने आप को जैसे रोके हुआ है, अपने आप को एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पुल है, एक ब्रिज है जो आपको ना चीज़ों से, स्पिरिचुअल जर्नी से या ना हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, और उसी के थ्रू आपके अबेंडेंस आनी है, अबेंडेंस समृद्धि, खुशहाली ये आनी है। तो वो आने के लिए जो चीज़ चाहिए ना, जैसे कि आपको इस चीज़ से ना गुजरना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर हो रहे हो, सैड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि कैसे होगा। आप दुखी रहना ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा देन कि काम करना कि क्या है, मतलब वैसे ना ग्लास खाली है वो ज़्यादा बिलीव है आपका। पता नहीं आपकी सोच ऐसे क्यों हो रही है, और ग्लास भरा हुआ है वही चीज़, नज़रिया आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर चीज़ें ऐसी चलती रही तो मतलब ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में जिस तरह से आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप ट्राई कर रहे हैं हर चीज़, जैसे आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो या कुछ भी चीज़, जैसे आपने बहुत सारा ट्राई किया हो, काफ़ी इंतज़ार किया हो और कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि बस कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है, मेरे लिए लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा लिखा नहीं है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ना निगेटिव एनर्जीज़ में जाते जा रहे हो, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनल स्टेज है कि आपको तकलीफ, सेपरेशन, दुख ये इसीलिए दिया था कि आपको कुछ सीखना था, उसे समझना था, उसके ऊपर से आपको बढ़ना था, मतलब आपको उभरना था, आपको अपने लिए खड़ा होना था, अपने आप को समझना था, ये चीज़ें थी। लेकिन आपको लग रहा है बस आपकी जो खुशियाँ हैं ना, आपकी खुशियाँ हैं बस किसी और के लिए और के ऊपर डिपेंड है। मुझे ऐसा लग रहा है इवन कुछ लोगों के ऐसे ना करियर में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बेहद ज़्यादा सैड होते जा रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, और बस यही चीज़ होने वाली है क्या, तकलीफ़ें ही लिखी है क्या, बदनसीबी ही लिखी है क्या, ये चीज़ें हैं। दुनिया को रिजल्ट आते हैं, मुझे नहीं आ रहे, तो सब कुछ सबका अच्छा चल रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात जलन की नहीं हो रही है, बात एक दुख की हो रही है। मेरे नसीब में ये तकलीफ़ें क्यों, मेरे क्यों नहीं हो रहा है, मतलब किधर क्यों, मतलब मैं भी सच्चे दिल से प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट मैं भी सच्चे दिल से बहुत पूरी मेहनत से ट्राई कर रहा हूँ, जॉब हो, बिजनेस, हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत है, बट स्टिल क्यों नहीं हो पा रहा है। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये कंटिन्यू रही तो बेसिकली आप क्या रोकेंगे, द एबेंडेंस। ये जो भी चीज़ है ना, बेसिकली आपके लाइफ में जो आ रहा है वो है एबेंडेंस, समृद्धि। जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है, एक लास्ट स्टेज है वो बाकी है, उसे आपको कवर अप करना है। कवर अप इसके लिए है कि आपका जो बैलेंस है ना, इमोशनल बैलेंस जो डगमगा जाता है, नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा झुकाव, पॉजिटिव के ऊपर कम, वो बैलेंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे, मतलब जैसे नेगेटिव एनर्जीज क्लियर होना, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होना, ये होते जाएंगे, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। और जिस तरह की एनर्जी निकली है बहुत खूबसूरत, जहाँ पे आपका ना एक स्पिरिचुअल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, कनेक्शन ज़्यादा होगा आपको। जैसे ना कोई भी चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है, ये जो क्वीन है, ये चारों क्वींस की एक मिलावट है। इसने जो मेहनत की थी ये जो आप देख रहे हैं ना, है हार्वेस्ट की बात है, ये जो मेहनत की थी ना उसका अभी फल है। वो मेहनत की थी, इतनी सारी मेहनत की, वो प्लांट्स को ग्रो करो और सीड से लेके हर चीज़, अभी वो फ्रूट्स फल खाने की वक्त आया है, फल मिलने की वक्त आया है। लेकिन उस वक्त जैसे ना आप लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि डोंट वरी, आप ये चीज़ें भी ख़त्म होगी। आप एबेंडेंस के लिए बने हो, वही चीज़ होगी। आप खुशहाली, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट यकीन मानिए अगर इन कार्ड्स की बात करें तो
आपको नेम फेम, आपकी जो हाईएस्ट विश है ना, मतलब आपकी जो एक अल्टीमेट ख्वाहिश है कुछ चीज़, फिर वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी जॉब करियर बिजनेस हो, हर चीज़ में मुझे ना एक कंप्लीशन नज़र आ रहा है। एक जैसे आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आपकी चाहत रंग लाने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। बस ये निगेटिव एनर्जीज में मत रहो, क्योंकि यही चीज़ आपके मैनिफेस्टेशंस को रोकती है। सरेंडर टू यूनिवर्स मतलब क्या, तो फोकस ऑफ द एनर्जीज टू द यूनिवर्स की ये इसके काबिल हो, जो मिलना है ना उसका एक रिसिप्ट आपको होना चाहिए, मतलब रिसीविंग मोड होना चाहिए। तो इतनी खूबसूरत एनर्जीज है। आप मतलब स्टार का कार्ड, नेम एंड फेम लिखा है आपके लाइफ में, मतलब जो भी मतलब आपका नाम होगा आपको, आप मतलब इतनी खूबसूरत एनर्जीज है। आप एम्प्रेस की एनर्जी, अबेंडेंस अबेंडेंस एंड अबेंडेंस यही है। बस ये एनर्जीज में करके देखिए ना। ये एनर्जी चेंज की नहीं बात करें, आपको कोई खर्चे की बात नहीं चल रही, बस अपने आप को बदल के देखें कि पूरी दुनिया ही चेंज होती नजर आएगी। लिसन डीपली। तो कोई भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से या कोई भी चीज़ जो आपको कहना चाह रहा है, तो आपको उसको बहुत ही अंदर से लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अपने पॉजिटिव होने पर फोकस करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी करो, लेकिन आपके पॉजिटिव होने के ऊपर फोकस करना है ताकि आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क करें। तो वो आपको बहुत ज़्यादा सुनना है। दूसरी चीज़, आपको अपनी दिल की सुननी है। आपके इंट्यूशंस, आपके इमोशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बट उसको निगेटिवली मत लीजिए। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। अगेन यहाँ पे इंट्यूशंस और आपकी सोच की बात मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपकी इंट्यूशंस है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी दिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो दिल की आवाज़ प्लीज़ निगेटिव नहीं होने देनी है कि मेरा नसीब ख़राब है, वॉट एवर। ये जो सोच है ना, वो दिमाग की सोच है, दिल की नहीं है। दिल जानता है कि कोई चीज़ है, जैसे कि आपकी लव लाइफ है, आपको पता है कि आप ट्रू लव के लिए बने हैं, आप ट्विन फ्लेम। मुझे एक्चुअली ये इसमें डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, और ट्विन फ्लेम और हायर लव सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है। इंट्यूशंस उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बस उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। तो आपकी जो सोच है वो आपके लिए बहुत सही है, ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगेन वही बात हो रही है बार बार कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसकी वजह से ही आपकी जैसे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपको जैसे हर सवाल का जवाब मिलते जाएगा। आपके इंट्यूशंस, आपके अंदर की आवाज़ यही कहती है, बट आप जैसे ही कुछ होता नहीं है, आप नेगेटिव हो जाते हो। बस वो एनर्जी को बैलेंस कीजिए, चीज़ें आपकी तरफ मूव करिए। एंड टच वुड, चारों के चारों पाइल्स में जो साइंस है उसमें इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई एम जस्ट होपिंग कि यूनिवर्स, मतलब ये सब बहुत बेस्ट आ रहा है। आई जस्ट होप कि ये सब कुछ ऐसा ही हो, ठीक हो। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर आप 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो उनके लिए क्या हो सकते हैं मैसेजेस दिसंबर 2021, उनके लिए क्या क्या लेके आ रहा है देखेंगे। पहले देखेंगे मेजर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है वो। ओहो, आपकी लाइफ में मेजर ही मेजर होने वाला है। लगता है कि आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखता है, और समाओ इस एंजल नंबर की वजह से इस चैनल से आप जुड़े हैं। द एम्प्रेस एंड आई एम इम्प्रेस, मतलब यूनिवर्स को लाख 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 धन्यवाद। लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी मुझे हमेशा से बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जब
टैरो रीडिंग सीख रही थी, तो ये जो कार्ड जब भी आता था या इस एनर्जीज़ की बात कर रही थी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था, क्योंकि एम्प्रेस ऐसी एनर्जी है, ऐसे क्वीन की एनर्जी है जिसमें चारों क्वीन की क्वालिटीज़ है। अभी इसमें आप मेल है, फीमेल है, इस बात की कोई लेना देना नहीं है। ये बात एक ना एनर्जीज़ की है, वो एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, लेकिन क्रिएटिव भी है, स्टेबल भी है, लेकिन स्टेबल भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल है तो सिर्फ रोते धोते रहे, नहीं, उनका रोना धोना या जो उनका करना है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्वालिटीज़ ऑफ 4 प्रिंसेस है ना, इमोशनल भी है, स्टेबल भी है, और मतलब जो बाउंड्रीज रखना जानती हो, मतलब कटआउट की एनर्जीज भी है, कहाँ पे किसको स्टॉप करना है, ये एनर्जी भी उनकी होती है। और एक पैशन भी होता है, एक लीडिंग, एक जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर वहाँ वो एनर्जीज काम करती है। कि अगर प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ डिसीजंस लेने हो, है ना, कि डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे वो फायर एनर्जीज में आ जाती है। कहाँ पे इमोशनल होना है, जहाँ पे प्यार की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इमोशनल होती है। तो कहाँ पे स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, या करियर के बारे में सोचना है, या कुछ भी ऐसा जो स्टेबल, लाइक कि लोगों को जुड़ाना है, संभालना है, समेटना है, लोगों को, इसलिए सिचुएशंस को बेसिकली समेटना है, स्टेबिलिटी देनी है, आगे सोचना है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो वो एनर्जी भी होती है। और फिर होती है सोर्स की एनर्जी, कि निगेटिव एनर्जीज या थॉट्स को क्लियर रखना है, चीज़ों को, लोगों को, चीज़ों को, रिलेशंस को, बाउंड्रीज सेट करना ना, कि आप किसी के साथ मेसअप नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब तरीके से रहो तो तरीके से बात होगी, ये वाली एनर्जीज, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। यहाँ पे अगेन बहुत ही बैलेंस, बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि स्पेशल एक ही वर्ड आता है मुझे जब भी ये कार्ड नज़र आता है, अबंडेंस। ऐसी समृद्धि, खुशहाली, जो सब चीज़, जैसे सबसे बड़ा वर्ड मेरे लिए तो ये है ना, मैग्नेट, अ पावरफुल मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट, आप भले आप मेल हो फीमेल हो, इस बात की नहीं, मतलब ऐसा पावरफुल मैग्नेट जो सब चीज़ें ना खींच जाता है। अभी आप बोलेंगे कि ये तो लक की बात है, बात लक की नहीं है, बात ये है कि आपके लाइफ में जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, पहले वाले एक्सपीरियंस, वो इतने ज़्यादा हैं, आप ऐसे ही नहीं एम्प्रेस बने हो। एम्प्रेस की एनर्जी वो होती है ना कि अभी वो नर्चर हो गया है, मतलब एक जो प्लांट है ना रेडी हो गया है, उसके फ्रूट्स आ गए हैं, तो हमें दिख रहा है कि फ्रूट्स खा रहे हैं, हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, बट उसके पीछे जो एक सीड लगाना था, उसको प्लांट्स को ग्रो करना था, उसको देखभाल करनी थी, उसको देखना था, मतलब उसको प्यार से लेके खाना पानी वगैरह सब जो देना था, वो मेहनत किसी को दिखती नहीं है। सबको लगता है कि बस एक फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स से दिखते हैं कि बस सब कुछ ठीक है या बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है। चीज़ें जो होती है ना, एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी लेसन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सीख के समझ के ये जब आता है ना, तब जाता है आता है अबंडेंस। क्योंकि आप है ना इन चीज़ों को समेटना जानते हो, उसको बैलेंस करना चाहते हो, और सब कुछ चीज़, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब अबंडेंस फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अबंडेंस आ रहा है, खुशहाली, समृद्धि, सब कुछ आ रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग स्टार्ट हुई है। आई एम जस्ट टचिंग वुड कि आप लोग, मुझे लिटरली बहुत अजीब फील हो रहा है, मतलब एक खुशी के आंसू बोलते हैं ना, वैसा फील हो रहा है अचानक समा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में अभी ना, जैसे काफ़ी अरसे से ग्रोथ रुकी हुई थी, ग्रोथ, वो चीज़ कंप्लीट होने जा रही है। कुछ ऐसा चीज़ जो आप काफ़ी अरसे से चाह रहे थे, हर चीज़ में, फिर आपकी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली यू आर बिकम, मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर आप सीखा है कि लाइफ इज़ क्या है, तो ये चीज़ अभी जैसे ना आपके कर्म हो चुके हैं, अभी फल की बात हो रही है, आपको जो मिलना है उसकी बात हो रही है। लेकिन अभी इस बात पे डिपेंड है कि आपने अपनी लाइफ में जो लेसन सीखना था, क्या वो सीखे हैं, वो बात है। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के आप आओगे एबंडेंस की तरफ।
चीज़ें आप नहीं करना चाहेंगे तो यूनिवर्स करवा के रहेगी अल्टीमेटली। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, और द लवर्स। द लवर्स की एनर्जी आ गई है और सिक्स ऑफ कप्स। तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो फील हो रहा है ना कि जैसे एबंडेंस सोचते ही जो, या फिर आपको जो लाइफ में क्या चाहिए ये सोचते ही जो आपके जो पहले जो दिमाग में जहन में जो ख्याल आया था ना, तो वो आपका जो लव लाइफ जहाँ पे अटका है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस के लिए जैसे ना स्ट्रगल कर रहे हो, तड़प रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, होना चाहिए क्या और क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों के जैसे ना जो सोच रहे हैं ना वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में दिसंबर 2021 में आपको कहीं ना कहीं से या तो इशारे मिलेंगे या तो आपके जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर हो तो ट्विन है या आपके सोलमेट्स हैं, उनका आपसे मिलना होगा। आपको अगर पहले से पता नहीं है तो उनसे आपकी मुलाकात या कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि यही इंसान है, जो यही बंदा या बंदी है जो मेरा मतलब ये सोल कनेक्शन है, ये मेरे पास्ट लाइफ से आया है। और हो सकता है कि आप उनको बचपन से जानते हैं लेकिन एक आप समझ नहीं पा रहे थे, मतलब आप काफ़ी यंग एज से जानते थे लेकिन आप उस एक चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना मेमोरीज ऑफ लव में खो जाएंगे और कुछ हद तक ऐसा मुझे लग रहा है कि इस वजह से ना आपके मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में एबंडेंस बोले तो आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में एक लव लाइफ, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं। यहाँ पे अगेन मुझे अगर करियर की भी बात करें तो मुझे वहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहा है कि जैसे कि काफ़ी अरसे से जो चीज़ें अटकी पड़ी थी वो चीज़ें अभी बिखरी हुई थी, वो अभी ठीक होने वाली हैं। हाँ, आपके मन में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी होंगी, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा इनसिक्योर हो जाएंगे कि ना पकड़ के रखने में एनर्जीज़ की बस क्या मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी कि मतलब एक्सेप्ट करे ना करे। जैसे कि एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपके कुछ पास्ट वुंड से पास्ट रिलेशन की हो या पास्ट चाइल्डहुड मेमोरीज़ के हो या किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है ना कि उसकी वजह से आप ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ में है, तो वो चीज़ आप जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म करोगे। जैसे मैंने बोला ना कि हमेशा मैं अपने रीडिंग्स में जब बात करती हूँ ना हीलिंग्स की बात करती हूँ, हीलिंग्स कि जब तक ज़ख्म नहीं भरते तब वो चीज़ें ना रिपीटिंग पैटर्न्स में जाती हैं और वो चीज़ें हमें रोकती है एबंडेंस की तरफ से। मतलब एक तरीके से समझाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल में बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी एक मैरिज में हैं और आपको लगता है कि आप उस मैरिज में खुश नहीं हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज का डर और किसी भी चीज़ के लिए आपको लगता है कि आगे क्या और कैसे, या कुछ भी मतलब मैरिड भी नहीं है, भी ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कैसे हो सकता है। सेकेंडली आपको लगता है कि चलो अगर दूसरा रिलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा हायर लेवल सोलमेट है और या फिर मेरा ट्विन है, बट क्या सच में है। और फिर उसके बाद कैसा लगता है आपको कि ऐसा ना हो जाए कि आग से निकले और कुएं में गिर जाए, तो वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो मैंने एग्जांपल मैरिज के हिसाब से दिया है, बट आपके सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि करियर और जॉब के सिचुएशन, बिजनेस के सिचुएशंस में भी आपको ऐसा ही फील होता है कि बस आग से निकले और कुएं में ना गिर जाए। वो सिचुएशंस आपको बहुत इनसिक्योर करती हैं।
क्योंकि आपके जो पास्ट वुंड्स है ना, आपके पास जो जख्म है पिछले, वो भरे हुए नहीं हैं। तो आप अपनी हीलिंग एनर्जीज़ के पर बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, उसके पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपने आप में ना एबेंडेंस को रोक रहे हैं। एक खुशहाली, समृद्धि, जैसे आपके लिए कुछ बना है, आपके लिए कुछ यूनिवर्स से मिल रहा है ना, वो चीज़ के लिए वो चीज़ आपने खुद में रोक के रखी है। ऐसा समा मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। करेज एंड ब्रेवरी, तो हिम्मत और ताकत, बेसिकली हिम्मत, क्योंकि कुछ डिसीजंस, कुछ सोच, कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देती है कि आपने ये डिसीजन कैसे लेंगे, क्या होगा और क्या नहीं। बट चीज़ें हैं कि हीलिंग एनर्जीज़ के कॉन्सेप्ट करें, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो मिल के रहेगी, और जो चीज़ आपसे छूटनी है वो छूट के रहेगी। तो क्या होना चाहिए, ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरेंडर टू यूनिवर्स, आज द यूनिवर्स, क्या चीज़ होनी चाहिए, और इसीलिए हीलिंग करिए, ताकि पिछले जगह, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए आप, कि नया इंसान हो, नया जॉब हो, नया करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी जो नया चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या आ रहे हैं, तो जो पिछला वाला है वो ही रिपीट ना हो जाए, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अभी सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। अगर पर्सन भी है जो प्रीवियस पर्सन है, तो वो नए सिरे से बदल के आएगा, वो चीज़ उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही चीज़ें, जब अगर कनेक्शन सोल लेवल पे होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही जुड़ने का स्कोप रहता है। अगर आप ऐसे ही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो चीज़ें वही होती है, आँख से निकले कुएं में गिर जाओ। लेकिन अगर चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती है ना, डिफरेंट तरीके से आपने हीलिंग की है, आपने लाइफ को समझा है और उनको वाइब्रेशन सेंड की है, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंटली चेंज होती है। ये बात आप ज़रूर समझें। देन है दूसरे मैसेजेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं रीडिंग वाटर साइंस के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि के। तो पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से कि मेजरली क्या हो रहा है। द चैरियट, इंटरेस्टिंग। द चैरियट, कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, कैंसर साइन। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे अटकी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा हैंगमैन सिचुएशन है ना, हैंगमैन सिचुएशन जो थी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। ये जो आपका एक सेल्फ कंट्रोल नहीं था, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था कि मुझे ये चाहिए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, वो फोकस इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगा। खास करके जो आपकी सिचुएशन जो अटकी है ना, उसका रीज़न शायद ये है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको मन में डाउट्स है, आपको शायद आप दो लोगों के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, दो जॉब्स के, दो प्रोफेशंस के, या किसी चीज़ में ना मुझे लगता है कि स्ट्रगल चल रही है और आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो और दूसरी चीज़ ऐसे लग रहा है ना कि बस ये सिचुएशन ना कब से चल रही है, जैसे कि जॉब का हो, चेंज नहीं हो पा रहा है, प्रोफेशंस मतलब बिजनेस हो, या कुछ भी चीज़ जो बस चल रही है या तो नेगेटिव हो रही थी, तो आप बस सिचुएशन को खींच रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और ख़ास करके आपकी लव लाइफ में अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना सिचुएशन आप खींच रहे थे बट उसका कुछ सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ना आपकी लाइफ में ना फोकस मिसिंग था, एक सरेंडर, जैसे आई डोंट नो, बार बार मुझे सरेंडर की एनर्जी, सरेंडर टू द यूनिवर्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पिछली रीडिंग में भी फील हुआ, आज भी, मतलब ओवरऑल आज की ना जैसे मुझे एनर्जी लग रही है कि सरेंडर टू यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने वही नहीं किया है, सबसे बड़ी चीज़। फिर आपकी लाइफ की कोई भी बात हो, लव लाइफ हो,
प्रोफेशनल लाइफ हो या करियर हो या कुछ भी हो, फाइनली क्या है ना, सरेंडर टू यूनिवर्स। वो जो चीज़ नहीं हो पा रही थी वो इस महीने हो पाएगी। सरेंडर टू यूनिवर्स मतलब ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के लेटे रहो, कुछ नहीं होगा, हमारे नसीब में कुछ नहीं है और यूनिवर्स कुछ देने वाले नहीं है और बस चुपचाप रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो एटीट्यूड है आपका लग रहा है कि बैड लक आपके साथ ही है, आपके साथ ही हो रहा है, ये जो एटीट्यूड था वो नहीं है। सरेंडर मतलब आपको ज़्यादा फोकस होना है आपकी सोच के ऊपर, आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर और आपको क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में। क्योंकि मुझे जिस तरह से आपकी एनर्जीज फील होती है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, रिलीजन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि खास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा एक रोल है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और स्पिरिचुअल मतलब पूरा पूजा पाठ और सब कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल मतलब एक मेडिटेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल मतलब एक कनेक्ट होता है यूनिवर्स और आपसे। क्योंकि जब आपको ये कनेक्शन बिठाना आ जाएगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इजी है, बैलेंस है, मैनेजेबल है, मतलब सब कुछ होता है, बस करना आना चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ आपकी होगी अगर आप करना चाहे तो, मतलब उसके पर वर्क। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे ना चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है, चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट, जो स्टक सिचुएशन है ना उससे बाहर निकलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशंस की बात की और मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई। द वर्ल्ड, मेजर आर्कानाज निकल है, बहुत खूबसूरत। और द क्वीन ऑफ सोर्ड तो बहुत खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे स्टार्ट ही हुई है द मैजिशियन से। आपको पता है कि मैजिशियन का कार्ड मतलब क्या है ना, बहुत बड़ी पावर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जिससे मुझे फील हुआ ना कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, खास करके मुझे समझ पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार सीड है। आप सर्च कर सकते हैं कि स्टार सीड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो स्टार सीड है। तो इन लोग की जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ भी होती है बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ एक बात समझने की है। मुझे लगता है कि ना आप लोग इवन लव लाइफ में आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स जर्नी में बिलोंग करते हो और इसीलिए आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ना आपको डिस्टर्ब करती है। इमोशनल ब्रेकडाउन्स आपके ज़्यादा जल्दी होते हैं। लेकिन इस मंथ दिसंबर मंथ में जैसे जैसे आपकी जैसे स्पिरिचुअल जर्नी जैसे आगे बढ़ेगी ना, आप बिलीव कर पाएंगे कि आप में क्या पावर है। खास करके जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन किस खूबसूरती से काम करती है, ये आप बहुत ज़्यादा समझ पाओगे। आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको मतलब इतनी एनर्जी आप क्लीन कर पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि ये आपकी जो जर्नी है ना, जो एक जो कार्मिक सिचुएशंस खास करके वो एंड हो रही है। तो उसकी वजह से ना मतलब एक नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव सिचुएशंस क्लियर होंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगेन मुझे वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स, मतलब एनर्जी आपके पास सब कुछ है, बस उसको आपको एब्जॉर्ब करना है, लेना है, उसे समझना है। क्योंकि खास करके वाटर साइंस जो भी है ना वो इमोशनली ड्रिवन होते हैं। अभी इसका मतलब हर टाइम नेगेटिव नहीं होता, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि इमोशंस ही है, इंट्यूशंस भी है, वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं। कुछ चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है, कुछ चीज़ों का हमें जैसे पता होता है, बट हम वो चीज़ें नहीं करते।
हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि पेरेंट्स का ये डिसीजन गलत है। पेरेंट्स गलत नहीं है, पेरेंट्स गलत नहीं है। हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा, उसके फ्यूचर, उसके करियर, उसकी ग्रोथ, हर चीज़, मतलब उसका लव लाइफ या उसके जो रिश्ते हैं उनके लिए अच्छा ही सोचेगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट जो सोच है ना वो ज़रूरी नहीं कि आपसे मेल खाए, क्योंकि इंसान का एक सोल हैप्पीनेस भी एक पार्ट होता है। भले दुनियादारी से कितनी भी चीज़ें सही लगे और जो दिल को अच्छी लगे, वो हर चीज़ में डिफरेंस होता है। दूसरा चीज़ है कि कार्मिक सिचुएशन, वो एग्जाम्पल करके आप उनकी मर्जी से शादी करो या खुद की मर्जी से शादी करो, अगर सिचुएशंस, रिलेशंस कार्मिक है, सिचुएशंस कार्मिक है, तो वो टावर आने का, सेपरेशन आने के है, ये आप फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चीज़ों को बेहतर बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट होते हुए मुझे दिसंबर मंथ में दिख रहे हैं। मुझे लगता है ना एक ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग, कि यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जीज क्लियर हो रही है, आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, और आपको फील होगा कि आप लिटरली ये चीज़ को, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये किस कदर खूबसूरती से और आपके लिए बहुत ईजीली काम करती है, ईजीली, क्योंकि आपको कनेक्ट होना आएगा ना, कि आपकी एक कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है, आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है। तो आपकी लाइफ में तूफ़ान भी आएंगे, तूफ़ान मतलब ऐसे तूफ़ान जो बिखर के रखते हैं, तब भी आप डगमगाओगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप फील कर पाओगे, क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बात सीखोगे। आप ये सीखोगे कि आपके पास क्या पावर है, क्या किस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, किस चीज़ क्यों हो रही है और उसको चीज़ को ठीक कैसा किया जा सकता है। कार्मिक साइकिल्स एंडिंग एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी चीज़ तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो चीज़, हमारी ऐसा लगता है कि यही हमारी असली खुशी है या जो भी है। बट एक्सेप्ट, यूनिवर्स को एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी कर रहा है यूनिवर्स वो अच्छे के लिए होगा। आप जैसे मैंने कहा ना कि एक अरसे तक या एक वक्त तक हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, वो तकलीफ़ है, दुख है, बट करना नहीं चाहते। बट जब होती है, मतलब कैसा है ना कि आप नहीं करना चाहोगे तो यूनिवर्स करेंगे ही, बट जब यूनिवर्स करेंगे ना तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप उस चीज़ से, उस रिलेशन से, आप सिचुएशन से इतना अटैच है कि आप बस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो खुद से बर्दाश्त करना सीखेंगे तो बहुत चीज़ें आसान होगी। मेरे लिए तो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद आपकी जो एनर्जी जो चेंज होगी ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतनी खूबसूरत होगी, इतनी पावरफुल होगी कि आप खुद के ऊपर, मतलब जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो बिलीव नहीं कर पाओगे कि दिस इज़ मी, मतलब बिलीव ही नहीं कर पाओगे लिटरली। और यहाँ पे अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही कि आप अभी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत थक गए हो आप सिचुएशन को ड्रैग करते करते, मतलब ना हैंग सिचुएशन, हाँ ना या जो भी सिचुएशन है, बट अभी है ना आपका क्लैरिटी, येस और नो। इवन आपके लव लाइफ में भी आपको येस और नो की क्लैरिटी चाहिए। कहीं कुछ डिसीजन आपके हाथ में है तो कुछ डिसीजन सामने वाले के हाथ में है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी एनर्जी क्या है, येस और नो। क्लियर करो और आगे बढ़ो। ये एनर्जीज आपकी ज़्यादा पावरफुल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये एनर्जी ही आपको आगे लेके जाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो अपनी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग, रिलेशंस, ये जो कटआउट की एनर्जी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस बनाएगी। क्या चाहिए मुझे लाइफ में, ये एनर्जीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ हो ही नहीं सकती लिटरली। देखते हैं कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स आपके पर, जैसे ना ब्लेसिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं। सरेंडर, जिस चीज़ की मैंने बात की थी और वही चीज़ हो गई है। सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू यूनिवर्स मतलब पूरा नेगेटिव होना नहीं है कि बस कुछ नहीं, अपना लाइफ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में आपको उल्टा ज़्यादा फोकस करना है। जो कार्ड्स निकल के आए बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको उसके लिए जो करना है
सरेंडर टू यूनिवर्स, फोकस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं एनिमल्स यानी उन चीज़ों से जुड़ना जहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ही बात है कि आप है ना बोल नहीं पा रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस नहीं हो रहे, आप जैसे तकलीफ भी हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अभी वो एनर्जी चेंज हो रही है। और एनिमल्स शायद इसलिए आया है कि एक ऐसा मतलब ऐसा बॉन्ड जहाँ पे सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं करता, मतलब सामने बोल नहीं सकता, बट आपके उससे इमोशंस समझ के उससे कनेक्ट हो पाओगे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस मंथ या अब से ही स्टार्ट करना चाहिए कि जैसे एनिमल्स के लिए आप कुछ भी जब करें, जैसे कि बर्ड्स को दाना डालना हो या डॉग्स को फूड, कैट्स को फूड, ये सब जो खिलाना है, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ सेल्फिश या किसी मतलब से नहीं, बस एक कनेक्ट होने के लिए आप करेंगे ना, आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस नज़र आएंगे, बहुत बड़ी चेंजेस। दो मैसेजेस आए हैं। एक्सेप्ट स्ट्रगल एज अ लेसन, यही तो बात चल रही थी ना। जो भी आपके लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, आपके लाइफ में जो तकलीफ़ें चल रही है, उसको एक लेसन्स की तरह लीजिए, उसको समझिए कि ये क्यों हो रहा है। आप सच में आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये सब क्यों हो रहा था। जब ये समझेंगे ना, तब जाके बहुत चीज़ें जैसे बदल जाएगी। मैं तो वो हो गया एक्सेप्ट स्ट्रगल एज अ लेसन। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मकर राशि। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।